नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ऑल इन वन में आपका स्वागत है। जैसा कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं नज़दीक है, इसलिए टीजीटी कला पीजीटी कला की परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम यानी हमारा चैनल ऑल इन वन आपके प्रति बहुत समर्पित है और हम रोज़ आपके लिए वीडियो YouTube पर डाल रहे हैं। आप देखें, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको मुफ्त शिक्षा दिलाना। कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे चैनल पर बने रहें और हमारे वीडियो को देखें। 100% परीक्षा में सफलता की गारंटी के साथ ये वीडियो बनाए जा रहे हैं और वीडियो पहले वहाँ से बनाया जा रहा है जहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न बहुत बार बार पूछे गए हैं और पूछने के अधिकतर चांसेस है। वहीं से वीडियो पहले बनाए जा रहे हैं, उसके बाद वहाँ से वीडियो बनेगा जहाँ से कम कम पूछा जा रहा है, फिर उसके बाद जहाँ से कभी कभार पूछ लिया जाता है वहाँ से फिर वीडियो बनाएंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी की। हमने पढ़ा था उस दिन चित्रकला मतलब कला के बारे में, कला क्या होती है, कला कितनी प्रकार की होती है, ललित कला, ये पहली वीडियो में पढ़ा था। और दूसरी वीडियो में चित्रकला की परिभाषा मतलब कला की परिभाषा हमने पढ़ा था। प्लेटो ने क्या कहा, अरस्तु ने क्या कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा, और हमने कला के 6 अंग देखे थे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है आदिकाल की चित्रकला। आदिकाल की चित्रकला जो 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक आती है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये चर्चा हमारी खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम अगला वीडियो बना के आपके पास लेकर आएंगे। चलिए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसे आदिकाल की बात कर लेते हैं। ये देखिए, इसका जो सन है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 50 ईस्वी तक है। तो ये हमको याद रखना है कि यहाँ तक आदिकाल की बात आती है। उसके बाद हम थोड़ा उद्भव की बात करते हैं कि मनुष्य का उद्भव कैसे हुआ। जब मनुष्य का जन्म होता है प्रकृति की गोद में, जब वो प्रकृति की गोद में अपनी आंखें खोलता है तो देखता है नदियाँ पहाड़ ये सब उसके सामने सब आते हैं, चलना सीखता है, बैठता है, गिरता है, ऐसे ही रहता है जंगली जानवरों की तरह। तो इस तरह से उद्भव हुआ मनुष्य का। लेकिन उसके बाद थोड़ा पृथ्वी की बात कर लेते हैं। माना जाता है कि पृथ्वी सूर्य से टूटकर बनी है और ये जब सूर्य से टूटकर बनी तो सूर्य जैसे आग का गोला है, उसमें हीलियम और हाइड्रोजन, जैसे हीलियम से हाइड्रोजन बनता है और सूर्य को एनर्जी मिलती है नाभिकीय संलयन द्वारा। उसी प्रकार पृथ्वी भी उसी से टूटकर आई है, इसलिए कहा जाता था या कहा जाता है कि पृथ्वी भी आग का क्या है, गोला है। वो तो कई सालों से बरसात हुई, पृथ्वी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या हो गई, ठंडी हो गई। ठंडी होने के बाद उसमें फिर धीरे धीरे क्या हुई, रेंगने वाले जीव का जन्म हुआ। ऐसे धीरे धीरे करते करते मानव का जन्म हुआ। तो आज थोड़ा सा उसी की बात में कर लेते। जैसे उद्भव, पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ जो सूर्य से टूटकर बनी, फिर ठंडी हुई, उसके बाद वहाँ पर प्रकृति की बात आई, बहुत बरसात हुई, बहुत कई पेड़ पौधे दब के उसमें वो गए, चट्टानें बनी, पहाड़ें बनी, मिट्टियाँ बनी। ऐसे करते करते आगे एक कशेरुकी जीवों का जन्म हुआ। जैसे प्रकृति सुख और जो मनुष्य है ना, वो हमेशा अपनी सुख और समृद्धि की बात करता है। जैसे आज का मनुष्य हो गया, वो भी क्या करता, घर बनवा रहा है, पेड़ काट रहा है, वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है ना। तो जब भी मनुष्य ने प्रकृति के सामने आंखें खोली तब भी वो इसका वही बात था कि प्रकृति में आंखें खोली, उसके बाद सुखी समृद्धि की बात की, टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां बनाने लगा। क्योंकि जो ये हमारा उद्देश्य है, हम कला के लिए जो टीजीटी पीजी की परीक्षा है उसके लिए वीडियो बना रहे हैं, इसलिए जो भी हमारा टॉपिक रहेगा वो कला से संबंधित रहेगा। इतिहास का टॉपिक है लेकिन ये कला से संबंधित है। उसके बाद क्या किया, उन्हें टेढ़ी मेढ़ी आकृतियां खींचना सीखा, ऐसे ही बना रहा था। उसके बाद अब आते हैं चित्रकला की परिभाषा पर। चित्रकला की परिभाषा, अभी वहां पर हमने कला की परिभाषा बताया था, लेकिन यहाँ पर क्या चित्रकला की परिभाषा हम बताएंगे। वीडियो लंबा ना हो इसलिए बहुत तेजी से हम आपके सामने जो हो प्रस्तुत कर रहे हैं, जो हमारे पास है सब कुछ। चित्रकला की परिभाषा, धरातल पर रंगों और रेखाओं की सहायता से, धरातल पर रंगों और रेखाओं, चाहे रंग ले चाहे रेखा ले लें, किसी एक की सहायता से जब हम ऊंचाई लंबाई चौड़ाई से किसी एक रूप की यानी किसी एक आकृति का निर्माण करते हैं, वही हमारी क्या है, चित्रकला है। वही हमारी क्या है, चित्रकला है। उसके बाद देखिए दोस्तों, उत्पत्ति हुई पृथ्वी की। पृथ्वी पर कीट पतंग जन्म लेते हैं। पहले कीट होता, फिर पतंग होता, फिर आदिकाल का मानव आता, फिर मानव आता है, फिर प्रागैतिक का उसको फिर मानव जानकार होता है और अपने अध्ययन की सुविधा के लिए प्रागैतिहासिक काल में बांटता है। उसकी एक सभ्यता एक संस्कृति बनती है। आगे चलते युग की बात करते हैं, जब कई करोड़ों वर्ष को मिलाकर हम युग बनाते हैं। और युग में हमारे युग में 4 युग है। जैसे
जीवों का विकास का युग है, उसमें देखते हैं जैसे एलोजोइक युग, पेलोजोइक युग, मेसोजोइक युग और सीनोजोइक युग, ये 4 युग हमारे पास हैं। तो जो आपका एलोजोइक युग है, इसमें एक कोष्ठकी जीव का जन्म होता है जो करीब 150 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। उसी बार पेलोजोइक युग में आकशेरुकी जीव, जो रेंगने वाले जीव थे, पक्षी, जंगलों, ये सब का रेंगने वाले जीव, पक्षी, जंगलों, इन सब का उद्भव होता है। वहीं पर मेसोजोइक युग में कशेरुकी जीवों का विकास होता है, जिसे सरीसृप हम लोग कहते हैं, उनका विकास होता है। वहीं पर सीनोजोइक युग में आज के पाए जाने वाले युग में जो प्राणी हैं उनकी बात करते हैं। वन मानुष जो 20 लाख पूर्व से लेकर अब तक अंतिम चरण तक, जैसे अब तक मनुष्य, ये सब क्या है? ये सब सीनोजोइक युग के प्राणी हैं। चलते हैं प्रागैतिहासिक काल की बात करते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक ये तो थोड़ा बहुत यहाँ से पूछ लिया था कभी कभी, नहीं तो नहीं, यहाँ से शुरू होता है हमारा कला का टॉपिक। और ये सब तो अभी आपके छोटी छोटी जानकारियां थी जो हमको देना ही देना है। ये जैसे भूमिका के तौर पर इसको हमने ले लिया था, और ये जानना भी आपको जरूरी है, नहीं तो आप पकड़ नहीं पाएंगे कहाँ से ये सब बातें आ रही हैं। आगे चलते हैं प्रागैतिहासिक काल की। तो लगभग 1000 साल लंबी चित्रकला की बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल में। जैसे प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल। जो पूर्व पाषाण काल का डेट है 30,000 ईसा पूर्व से लेकर 25,000 ईसा पूर्व तक, यानी बीच में 5,000 ईसा पूर्व का अंतर है। वहीं पर जो मध्य पाषाण काल का युग है, उसकी डेट है 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व, यानी बीच में 15,000 साल वर्ष का क्या अंतर है। और वहीं पर उत्तर पाषाण काल 1,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 5,000 ईसा पूर्व भी लिखा रहता है, लेकिन आप 5,000/3,000 ईसा पूर्व तक मानेंगे, तो करीब 7,000 ईसा पूर्व तक। ये हमने प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांट दिया। थोड़ा तेजी से चर्चा करते हैं। प्रागैतिहासिक काल में पूर्व पाषाण काल की थोड़ा बात कर लेते हैं। इसमें मानव क्या क्या बातें आई थी। इसमें मानव प्रकृति के निर्मित गुफाओं में रहता था, और क्वार्टजाइट जो इसे टेढ़े मेढ़े बेडोल पत्थर उन्हीं का प्रयोग करता था अपने बचने के लिए। जैसे कोई जानवर है उसको मार दिए इसे पत्थर से, क्या हुआ, लग गई, चोट निकल गया, खून निकला था, उसको लगा कि लगता है इससे हमारी रक्षा हो सकती है, तो वो क्या किया, उसको अपने पास रख लिया, चाहे वो खाने अपनी भूख मिटाने के लिए किया हो, चाहे अपने जानवरों से बचने के लिए। और उसके बाद पत्थर और लकड़ी के भद्दे औजार बनाने लगा था। और इस सब की पहले खोज ब्रूसफुट नामक वैज्ञानिक 1853 में मद्रास के पल्लवरन नामक स्थान से किया था। ब्रूसफुट नामक वैज्ञानिक 1853 मद्रास के पल्लवरन नामक में स्थान से किया था प्रागैतिहासिक काल के चित्र। अगर लेकिन सबसे पहले कहीं चित्र की बात खोज होती है तो वहां पर होता है मिर्जापुर उत्तर प्रदेश की बात, जो 1880 में सबसे पहले वही खोजा गया था। लेकिन वो सबसे पुराना नहीं था, सबसे पुराना ये है 1863 का है, वो 1880 का है। थोड़ा हमको कंफ्यूज जो प्रश्न की उसकी डायमेंशन को समझना है, नहीं तो हम गलती करके आ जाएंगे। पूछ लिया कि सबसे पहले कहाँ का चित्र मतलब मिला था, या कहाँ की चित्रकला का हमने खोज किया था वैज्ञानिकों ने, तब आपका कहना पुरातत्वविदों ने, तब कैसा आप जवाब देंगे? तो आप जवाब देंगे क्या, ये वाला सबसे पहले तो मिर्जापुर मतलब हुआ, लेकिन वो जो उसकी डेट थी 1880 में। लेकिन अब उसके बाद खोज हुई, ये जो 1863 में ब्रूसफुट नामक वैज्ञानिक द्वारा मद्रास के पल्लवरम में, ब्रूसफुट नामक वैज्ञानिक मद्रास के पल्लवरम में 1863। अब बताइए 1880-63, ये थोड़ा आगे आ गया ना, तो ये उससे भी प्राचीन मिला। लेकिन सबसे पहले खोज मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में हुई थी 1880 में, मतलब वो हुई थी सबसे पहले, वही खोज हुई थी। लेकिन जो वो पत्थर के औजार क्या थे, वो सबसे पहले के नहीं होकर यहाँ के सबसे पहले हो गए। और यहाँ के पत्थर देखिए, जो मनुष्य पत्थरों का यूज करता था, प्रयोग करता था, वो क्वार्टजाइट पत्थर हुआ करता था। वहीं पर मध्य प्रदेश के मोरेना जनपद के पहाड़ सिरोपुर एक स्थान है मध्य प्रदेश के मोरेना जिले में। 25,000 ईसा पूर्व के क्या चित्र मिले हैं, जिनकी खोज प्रोफेसर DPS दारासिकोस
द्वारा की गई। वो कहते हैं कि यहाँ के जो चित्र हैं वो शिकारी की तरह बनाए गए थे, मतलब शिकार करते हुए बनाए गए थे और गेरू और लाल रंग का प्रयोग है। ये प्रश्न पूछा गया है कि प्रागैतिहासिक काल के चित्र किस रंग के बनाए गए थे, तो गेरू या गेरुआ रंग यानी या लाल रंग, यहाँ लिखा है सब गेरुआ या लाल रंग। और वहीं पर ये प्रश्न पूछा गया है टीजीटी किसी परीक्षा में, याद हमको नहीं आ रहा। वहीं पर मध्य पाषाण की बात करते हैं तो मध्य पाषाण में इसी सब का क्या होता है, विस्तार होता है। जैसे जो बेडोल औजार थे उनको थोड़ा पतला करके सुंदर नुकीला बनाया लगा, जो पेबुल चापर चापिंग ना एकदम नुकीली टाइप में बनाने लगा औजार आदि मानव ने उसको, और उसके साथ साथ ज्यामिति आकार देने लगा, अच्छे अच्छे औजार बनाने लगा। उसका ये क्या होता है, इसके साथ मध्य प्रदेश, गुजरात और कश्मीर में मिलते हैं। इसके बाद जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें आपको एक एक स्थान, जैसे भीमबेटका कहाँ है, ये भी प्रागैतिक काल का चित्र है, उसकी बात करेंगे हम। मरौना कहाँ है, लखनिया कहाँ है, ये सब जो प्रागैतिहासिक काल के स्थल हैं उनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा सा आपको मेन टॉपिक पॉइंट बना के हम उसको अगली वीडियो में लेकर आएंगे। और इसके साथ साथ जो उत्तर पाषाण काल का है मानव है वो क्या करता था, ये सबसे ज्यादा बेलेरी दक्षिण भारत की तरफ मतलब रहा करता था, उसके बाद पूरे विश्व में यानी पूरे भारत में फैला। उस समय नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में मानव चाक का आविष्कार कर लिया था, उससे मिट्टी के बर्तन बनाने लगा था, औद्योगिक टाइप में मानव हो गया था। और क्या किया, कृषि करने लगा था, पशुपालन करने लगा था, जिसमें कृषि के साथ में सबसे पहले उन्होंने जौ को उगाया, पशुपालन में सबसे पहले कुत्ता को पालतू पशु बनाया, गाय भेड़ बकरी पाले, औद्योगिकरण पूरा हो गया था मानव। और इन चित्रों का पता कहाँ से लगा, तमिलनाडु से, उड़ीसा से, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, नागपुर, पठार आज से, इन सबों से क्या लगा था, मतलब लगा था उत्तर पाषाण काल के चित्रों का पता लगा था। तो हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस तौर पर कि ये जो मध्य प्रदेश है, जैसे मान लीजिए आ गया प्रागैतिक काल के बारे में, भीमबेटका कहाँ की है, तो भीमबेटका लेंगे और उसके बारे में लिखवाएंगे। अगली वीडियो में हम मुख्य मुख्य जो आपके स्थल हैं प्रागैतिहासिक काल के उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे, जोगीमारा की गुफा, सिंधु घाटी की सभ्यता, ये सब धीरे धीरे क्रम वाइज एक एक छोटे छोटे वीडियो में आपको सब लेकर आएंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।